एक गांव में एक साहूकार था जिसे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह गांव का साहूकार होने के साथ साथ गांव का मुखिया भी था। उसने गांव का एक सिद्धांत बना रखा था कि किसी के घर भी बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के घर बेटी पैदा होती तो उसे उसी रात मार दिया जाता। गांव वालों के हिसाब से लड़का ही सब कुछ होता है। इसी गांव में एक घर था जहां एक औरत मां बनने वाली थी, पर उसे हर दिन एक ही चिंता खाए जा रही थी कि बेटी हो गई तो गांव वाले मिलकर मार देंगे। कुछ समय के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। पूनम की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसे चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही प्यारे थे, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है और माँ के लिए सबसे कीमती। पूनम ने अपने पास जो औरतें थीं, उनसे कहा, "ये औरतों में भी माँ की ममता थी, क्योंकि न जाने उनकी भी कितनी कोखें ऐसे ही उजड़ चुकी थीं। वे सब मिलकर इस लड़की को एक जिंदगी देना चाहती थीं। सबने बाहर जाकर कहा, लड़का हुआ है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उस लड़की में बदलाव आना शुरू हो गया। माँ को घबराहट होने लगी। उस औरत के पति को शक होने लगा। उसका पति भी उसी सोच का था। उसे लगता था कि लड़कियां श्राप होती हैं। कुछ समय बाद माँ अपनी बेटी को छुपके कुछ समझा रही थी और ये सारी बातें उसका पति सुन लेता है। पति सोचता है, अगर मुखिया को पता लग गया कि इतने साल से उससे झूठ बोला जा रहा है, तो वह मुझे मार ही देगा। मैं मरना नहीं चाहता। सभी सही कहते हैं कि लड़कियां श्राप होती हैं। 16 साल की उम्र में यह लड़की मेरी जान की दुश्मन हो गई है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उससे पहले ही उसकी जान ले लूंगा। अगली रात उसकी पत्नी और वो बेटी, जो अब तक लड़के के रूप में रहती थी, खाना खा रहे होते हैं। उसका पिता गुस्से में आकर कस के उसका गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। उसकी माँ हैरान रह जाती है और रोते हुए कहती है, ये क्या कर दिया तूने? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? पति गुस्से में कहता है, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तू मुझे मरवाना चाहती थी मुखिया से। अब तेरी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। उस दिन बारिश जोर से हो रही थी, जैसे माँ के साथ साथ सारा आसमान भी रो रहा हो। वह उसे जंगल में ले जाकर दफना देता है। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात को 12 बजे के बाद कोई भी जंगल के रास्ते से जाता तो वह वापस नहीं आता। लड़की रोज अपनी माँ के सपने में आती और कहती, माँ, तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिया। तुम तो मेरी माँ थी। माँ का दिल कहीं नहीं लगता। वह अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कहती। गांव वाले उस माँ से पूछते, आपका लड़का कहाँ है? माँ रोने लगती, पर पति कहता। वो अपनी बुआ के पास गया है। एक दिन फिर गांव में एक औरत माँ बनने वाली होती है और वो औरत भी सोच सोच कर परेशान रहती है। उसी समय वो लड़की अपनी माँ के सपने में आती है और कहती है, माँ, आप मेरी जान तो बचा नहीं पाई, पर फिर एक माँ चिंता में है कि उसके बच्चे के साथ क्या होगा। अगर आप हिम्मत करके एक कदम बढ़ाओगी, तो शायद इस गांव की बेटियां बच जाएंगी और जिस पीड़ा से आज आप गुजर रही हो, वो और कोई ना गुजरे। अगले दिन माँ सोचती है, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। मुझे मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाना है, नहीं तो उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देंगी। वह पुलिस के पास जाती है और सारी बात बताती है। पुलिस उसके साथ उसी जगह जाती है जहां उसकी बच्ची को जंगल में दफनाया गया था। पुलिस वाले उसके पति और मुखिया को गिरफ्तार कर लेते हैं और गांव वालों को समझाते हैं कि एक बेटी की। उस दिन के बाद उस गांव में बेटियों को जन्म से पहले नहीं मारा जाता। अब बेटियां भी सपने देखती, उन्हें पूरा करती। बेटियां बोझ नहीं, आशीर्वाद होती हैं। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम बेटा बेटी में फर्क करना छोड़ देंगे। हर बेटी को जीने का हक है, क्योंकि वही भविष्य की रोशनी है।